सीने से दिल को निकाल दिया गया। सरकार दो आलम सल्लम, अब बोलो, हाँ, सीने से दिल निकाल दिया गया, फिर दिल दाखिल कर दिया गया। अब आलिमा बोले इसी वजह से तो दिल का ऑपरेशन निकला। तो फिर सरकार के सामने में निकला, उन्हें मानो ऑपरेशन दिल निकाल के करते ना। तो यही जो मत है तुम बैठने करेंगे, तुम जाके में मुब्तला। हाँ, देखो जाके सऊदीया में खाना कितना फेंक देते, देखो जाके बकरों के बकरे फेंक देते, देखो जाके अय्याशी में मुब्तला है। अब बड़े काम से मुसलमान कत्ल करते, इसी से हार्ट पेशेंट का इलाज। अरे सब चीज सरकार से मिली है, मालूम नहीं है तुम क्या हार्ट लेके बैठा है, सारी जायदाद सरकार की है। सरकार के जितने खरीद होगा जब तुम मालूम होंगे, तो सरकार को छोड़ा, इसलिए जालिम लोग हुकूमत कर दिए। अल्लाह ने बता दिया ना कि हम तुम पर जालिम को मुसल्लत कर देंगे। हम मुसल्लत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो इस बारे में अल्लाह की तारीफ ही करता हूँ। मौला तू जो फरमाता है सच फरमाता है। आप मुसलमान बजाय ये वो तस्वीर करने के अपने अमाल को देखे, क्योंकि तुम्हारे अमाल तो इतने सड़े हैं, तुम बोलिए हम तो इतने दबाना पड़े सड़े अमाल के। साली मुसल्लत हो नहीं सकता आप पर जब तक कि इतने अमाल खराब ना हो जाए। हिंदुस्तानियों क्या नाश कर रहे हैं? हमारे मदरसे हैं, हम दीनदार हैं, हम जमातें चलाते हैं, तुम लोग ये सब कुछ करके अल्लाह को नाराज किए हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर साली मुसल्लत हो रहे हैं। अभी भी बचो, तौबा करो, मेरा नबी है। तुम क्या बड़े बड़े वादा कर रहे हैं? अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा कर दिया। तुम अपने आप को देखो कि तुमने अल्लाह को नाराज किया। क्योंकि तुमने अल्लाह को नाराज किया, तुमने रसूल के सलाम को रोका, मिलाद नबी को रोका, नाते शरीफ को रोका, या गौस कहने से रोका, या रसूलुल्लाह कहने से रोका, या हुसैन कहने से रोका, या अली कहने से रोका, या खाजा कहने से रोका। कभी पास में जाकर तौहीद की अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की तौहीद को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि तुम मेरे महबूबों के बारे में इतनी दुश्मनी करते हैं, मैं तुम पर जालिम को मुसल्लत कर देता हूं। अब देखो जालिम के हर बर्दाश्त में जाने दो, जालिम की तारीफ कर रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ाते एक साहब आम तैयार करने के थे, उसके नाम देखा करीमुल्लाह साहब के आम के माहिर है। आप देखो आम तैयार कर कैसा है, देख रही नाम है करीमुल्लाह और फिरौन की तारीफ कर। कितनी मुसल्लत होगी, समझ गए बात? आप इशारे समझ रहे, समझ गए? इस बात से तौबा करो, सरकार के दामन को थामो, गौसो खाजा के दामन को थामो, बाबा के दामन को थामो, औलिया अल्लाह की तरफ आ जाओ। जाके मत झूठना पड़ता अच्छे से दाखिला करने वाले उसके सामने जाके ना बैठ के देखो अखबारों में तस्वीरें, वो बड़े बड़े वालों के हम ऐसा कर देंगे, वो वैसा करके और जाके हाथ में बैठते क्या बोलो, नुमाइंदगी करने देंगे। तुम्हारी औकात कितनी करती है अल्लाह बता दिया। क्या औकात है तुम्हारी कि एक जालिम के सामने तुम्हारे को झुका देता हूं, क्योंकि तुम्हारे अमाल खराब है। तुम मेरे वलियों की जान में गुस्ताखियां किए हैं, तुम मेरे नबियों की जान में गुस्ताखियां किए हैं। तुम्हारा तो वो हाल है कि मेरे महबूब हजरत तुम मेरे महबूब हजरत उमर से खलील रज़ियल्लाहु अन्हु की दरगाह को शहीद करते, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दरगाह को शहीद करते, और यहाँ बैठ के दिल दिल में खुश होते। इसलिए अल्लाह तुम्हारे मदरसों को, तुम्हारे दर्से बुखारी को, तुम्हारे दर्से कुरान को, तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारी चलक फिरत को, ये तुम्हारे ढंगों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे नियतों को देखता है। इसलिए तुम जालिम को मुसल्लत करते हैं। बचो, बचने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, हिंद से हमको निकाले किसकी है इतनी मजाल, हिंद से हमको निकाले किसकी है इतनी मजाल, है हमारे सर पे साया खाजे अपने। हम कल भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, हम कल भी बचे रहे और आज भी बचे रहेंगे, आइंदा भी बचे रहेंगे, खाजा के सत्संग बचे। तुम अपनी खबर लो, तुम लोगों की वजह से जालिम मुसल्लत हो गया और हमारे
का अदब नहीं करते, सलाम के मामले में झगड़ा करते। हाँ, मीलाद नबी के बारे में रोज रोज जाए तख्तियां लगा लेते फिर रहे हैं, मीलाद ऐसा मनाना वैसा मनाना। अरे आज ही कैसा भी मना दे, तू कोई बोलने वाला? हाँ, मीलाद के रोकने की फिक्र, नाते शरीफ को रोकने की फिक्र, खड़े लेके सलाम पढ़ने के रोकने की फिक्र, सरकार की तारीफ को रोक नहीं, अल्लाह अल्लाह करो बोला, अल्लाह बोला नहीं, अल्लाह अल्लाह का नजर नहीं मिलता। मैं महबूब को चाहता हूँ जो मेरे महबूब के कदम को पकड़ता है, मैं खुद उसको अपना महबूब बना देता हूँ। आपने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़े, कुरान और हदीस के मुनकिर होते जा रहे हैं लोग। सुन्नियों खबरदार हो जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इतनी तारीफ फरमाई आका की, तो हमारे को कितनी तारीफ नहीं करना। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सरकार के नाम का अदब, सरकार का नाम आया हम लोग में अदब से कर दो। सरकार का नाम आते दुरूद शरीफ हमारी जबान पर याद होगा, खड़े लेके टाटा हिला के सरकार का नाम ले रहा, सिगरेट पीते हुए सरकार का नाम ले रहा। फिर इन लोगों की वजह से अल्लाह मुसलमान को हमारे समझ रहे, किसी वजह से हुआ। देखो सिगरेट पीना सरकार का नाम ले रहा, पान का बीड़ा ये मुंह में है दर्जे का सरकार का नाम ले रहा, ये बेच पहले के लोग सरकार का नाम लिए तो अदब से, अजू नहीं है तो नाम ले लेते। एक मरतबा महमूद ने अयास के बेटे को कहा, ए इब्ने अयास इधर आओ। तो अयास परेशान होकर चूंकि बादशाह ने निकाह के मेरे बेटे से क्या गलती हो गई, बेटा आपका नाम नहीं लिया। बादशाह सलामत ने और उसके इब्ने अयास कैसे बुलाया, क्या बात है, बहुत परेशान हो गए। मौका मिला तो अर्ज का हुजूर जान की बख्शिश चाहता हूँ, अगर कुछ अर्ज करने का मौका मिला तो कुछ अर्ज करने की सादत हासिल करता हूँ। तो बोले क्या है, बोले हुजूर मेरे लड़के से ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई, क्या मेरे पे की सरकार आज आप उसका नाम ले लिए, इब्ने अयास करके बोला। देखो आप जानने वाले का सरकार इब्ने अयास आप कहना हम ये गुलाम आना नहीं सकते। हमने सरकार के लिए जब मिजाज पैदा हो जाए तो हमारे में अदब आ जाए। नहीं है इसलिए तो मैं सिखाता हूँ, इसलिए इतनी मेहनत आपके साथ करता हूँ। तो परेशान हो गए इतने, हमारी जिंदगी में परेशान नहीं होती। आज हमारे में जालिम मुसलमान को आप परेशान नहीं है, आना खाने में मजा नहीं, खट्टे आओ टारगेट क्या आना है, इतना बड़ा दिन होना मिठा आगे बुरा भी नहीं। और आप भी 60 रुपए में 50 रुपए में 100 रुपए में खाओ क्या है, आप भी नसीब नहीं हो रहा। अलग हर जगह तरफ ले जाए, नहीं लगाते हम लगाए। देखो कितनी बर्बादी है हमारी, प्याज महंगी है, जीरा महंगा, गोला महंगा, खसखस महंगी, हाँ पागल के सामने तो फली बिक्री, क्या कितने रुपए अल्लाह की नाफरमानी करने से अल्लाह के दम को। तो इब्ने अयास ये मिजाज ऐसा होना या कुछ नहीं है, बोलिए तो सुनिए। भटकाने वाले मक्का लोग आपको भटका रहे और भटकते चले। देखो अयास का मिजाज परेशान हो गए, बोले हाँ ये क्या हो गया, आज किया हुजूर मेरे लड़के से क्या गलती हो गई, क्या फिक्र हो गई। तो तुम्हारे लड़के से जो गलती हो गई, बात है कि तुम्हारे बच्चे का नाम मेरे आशा के नाम पर, तो बच्चे का नाम मोहम्मद है, तुम्हारे बच्चे का नाम मेरे आशा के नाम पर है। मैं वजू से नहीं था, इसलिए मैं बोला बगैर वजू मेरे आशा का नाम कैसा हो, इब्ने अयास करके बोला। पहले के बादशाह ये अदब करते थे, नाम मुस्तफा का तो जहां जाते थे फतह हो। हाँ ये महमूद गज़नवी जो मशहूर बादशाह अपने वक्त का, जहां जाता फतह हो जाता था। 2 मरतबा सोमनाथ के मंदिर को आके लेके चले वो महमूद गज़नवी, जिसको फतह कैसे नसीब होती थी, वो फतह याद करना होता था, बड़े बड़े जरी लश्करों से घुस जाता था, फतह हासिल करता था। तो फतह कर गया इसलिए करता था कि मेरे आका का नाम अदब से है। आजकल के बादशाहों में, आजकल के मित्रों में, आजकल के शहरों में
मौलवी के द्वारा। तो मैं आज कर रहा था ऐसे बेहूदे हर मस्जिद में आते हैं, हमारे सुन्नियों का क्या है कि मुत्तहिद होकर का मुकाबला, एक बड़े हजरत बोलने से कुछ नहीं होता, पूरे महल्ले वाले मिलकर ऐसे लोगों का मुकाबला। मैं यही बात आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों को हमारी मस्जिदों में कुछ हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, हमारे बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती, अब ये बुजुर्ग की बेइज्जती और ये की बेइज्जती, ये बेइज्जतों का बाजार तो गर्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप समझ के चलिए, आप अपने महलों में काम कीजिए, हर महल में अगर मेरी जरूरत है तो मुझे बुलाइए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। जहाँ जो जरूरत है हम मस्जिद से सुना आपका साथ देंगे। आप तमाम यहाँ बैठने वालों से कहूँगा कि मैं जब आपको बात किया अपना काम छोड़कर सरकार की मोहब्बत में आना आएंगे कि नहीं, जोर से बोलो। हाँ, हमको ये प्रोग्राम बनाना है, नहीं तो कब तक सुनेंगे? SMS के जरिए हम मुखालिफत कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए मुखालिफत कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों में उसके मुखालिफत कर रहे हैं। जो बड़े बड़े औलिया 1400 साल से मेरा नबी मनाई जा रही है। और ये मुनाफा आपको बताऊंगा कि मैं इम्तियाज हो गया जब सरकार आगे बयान किए तो काफिरों ने इनकार किया। शेरना सिद्दीक से बगैर किसी दलील के कह दिया कि मैं इससे बड़ी चीज को मानता हूँ, बेशक मेरे आका जिस्मानी तौर पर मेरा को दे अपनी आंखों से देखो। तो जो मान लिया वो मोमिन हो गया, और सिद्दीक का लक़ब मिला तो मेरा नबी के सामने हुआ। अब आप बोले अबू जहल तो अबू जहल नहीं मानते, सिद्दीक अकबर मानते, तो आप बोला सिद्दीक अकबर के रास्ते पर चलना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए सिद्दीक अकबर क्या है, मेरा नबी नहीं मानते। तो जो मेरा नबी मनाया वो सिद्दीक अकबर के रास्ते, जो इसका इनकार किया वो अबू जहल उसके रास्ते पर। और इसमें हुआ क्या मालूम? आप देखिए कलमा बना जब सरकार के बयान में तो बहुत लोग कमजोर इमाम वाले थे, मुर्तिद हो गए। सिद्दीक अकबर मान लिए, सहाबा मान लिए, जो लाए ना पैसे दिखाते जो ईमान लाए थे, जब वो खत्म का ईमान, वो लोग मुर्तिद हो गए, ईमान से फिर गए। तो ये अलामत कह देंगे आप पर कि जो मेरा नबी मना ले वो मोमिन, जो नहीं मनाए वो काफिर, जो बीच में ड्रॉप करे वो मुर्तिद। समझ गए? अब जो मदीना का दम रख ले वो मुर्तदा है। ये मैं खुली बात करने वाला हूँ कि मेरा जब वाक़या सुना दे हुआ तो क्या सरकार सुना दे, कुछ मुर्तिद हो गए, काफिर तो काफिर थे, तो लिहाजा ये काफिरों और मुर्तिदों की तरफ तरीके पर मत चलिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को पकड़ लीजिए। अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के तुफ़ैल में हमको भी आला दर्जे अता फरमाएगा। इसलिए सरकार की मोहब्बत में जरूर खड़े रहकर सलाम पढ़िए। कल मेरा नबी के जलसे में जरूर शरीक होइए। अगर नहीं हो सकते तो अपने घर में मेरा नाम ला के पढ़िए, अपनी औरतों और बच्चों को सुनाइए, ताकि बच्चों और औरतों को भी मालूम हो जाए कि सरकार तो मेरा नबी हर एक की उठा के बताइए, सुन्नी जो भी लिखा लगे तो अब्दुल्लाह का मेरा नाम मिलता है वो लाइए। और हज़रत के बैरुल्लाह अब्दुल कदीर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह का मेरा नबी की किताब है, हज़रत लाइए। और बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अब्दुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये बड़े-बड़े और बहुत सारी किताबें आपने मेरा नबी पे, लाखों किताबें लिखी हैं, अरबों खरबों किताबें मेरा नबी पे इसके बाद लिखी है, आप पढ़ते हैं तो क्या करें? इसलिए बड़े-बड़े बुजुर्गों ने शाह अब्दुल से देवी जो पहले हदीस हिंदुस्तान में लाने वाले, उन्होंने मेरा पर कितना प्यारा बयान लिखा, वो उनकी किताब आप पढ़ते थे तो आपको मालूमात कैसे होंगे। इसलिए आज तक अरबों खरबों किताबें अरबी में, उर्दू में, हर ज़बान में मेरा नबी पे लिखी गई और साबित कर दिया गया है कि मेरे आका की अज़मत है मेरा नबी में। और आका सर की आंखों से अल्लाह को देखकर आए हैं, जिस्म के साथ अल्लाह मेरा नबी है। इसलिए हम लोग हर मस्जिद में मेरा नबी मनाते हैं, हर जलसा करते हैं, हर मुकाम पर, तो उसमें आप शिरकत कीजिए, मगर धोखे देने वाले नहीं। अब एक अली है कि अहले हदीस का बयान देखिए, उन्हें भी बता देगा लोगों को धोखा दे बाद में बता दें आप में हुई हो। समझे? हम खाब में नहीं मानते, हम जिस्म के साथ मानते। सरकार इसकी आंखों से दे, ये फर्क को समझिए।